नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। जैसा कि सभी को मालूम है, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स और आज है 12 सितंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ चरवाहों का सम्मेलन और भी बहुत कुछ हम देखेंगे इसके अंतर्गत। तो अगर पहली बार आप इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विभाग की योजना के अंतर्गत छात्रावासों को सीधे खाते में राशि देना हुआ संभव। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक छात्रावासों को सीधे अकाउंट में, इट मींस ऑनलाइन माध्यम से राशि प्रोवाइड नहीं की जाती थी, परंतु अब एक विभाग द्वारा नई योजना शुरू की गई है और उस विभाग की योजना के अंतर्गत ऑनलाइन राशि ट्रांसफर हुआ संभव। तो यह कौन सा विभाग है? ऑप्शन नंबर 1 है आदिम जाति कल्याण विभाग, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 आदिम जाति कल्याण विभाग। जी हाँ, इसी विभाग के कारण यह संभव हुआ कि अब छात्रावासों में सीधे खातों में राशि देना हो गया है संभव। इस योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा छात्रावासों को ऑनलाइन माध्यम से। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आदिम जाति कल्याण विभाग में छात्रावासों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत छात्रावास योजना शुरू की गई। कौन सी योजना है ये? यह एकीकृत छात्रावास योजना शुरू की गई। योजना के क्रियान्वयन में अब विभाग के छात्रावासों में बजट की राशि प्रति छात्रावास के मान से उनके बैंक खाते में पहुंचेगी। काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्व में अलग अलग छात्रावासों की वे राशि अलग अलग सीट्स में आती थी, जबकि राशि का उपयोग सभी छात्रावासों में एक ही था। एकीकृत छात्रावास योजना से पृथक पृथक छात्रावासों में बजट की गणना, बजट का प्रावधान, स्वीकृति, देयकों, माध्यम राशि, अपहरण आदि कार्यों में सरलीकरण हुआ। विभाग के सॉफ्टवेयर, काफी इंपॉर्टेंट है यह सॉफ्टवेयर, क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? MPTAAS परियोजना के माध्यम से एक ही पल में अकाउंट में सभी राशियां जमा, अपहरण के बाद जमा, इट मींस उसको अडॉप्ट करने के बाद जमा किए जाने से छात्रावासों को सीधे बैंक खाते में राशि जारी किया जाना हुआ संभव। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है। योजना का नाम क्या है? एकीकृत छात्रावास योजना, और उसका जो सॉफ्टवेयर है विभाग का, उसका नाम क्या है? MPTAA। और किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा। और किस हेतु शुरू किया गया है? आपके छात्रावासों के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शहीदों के परिवारों का सम्मान किसके द्वारा किया जाएगा? जी हाँ, जो वन विभाग के जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों का सम्मान किया जा रहा है। तो यह किसके द्वारा किया जाएगा? वन मंत्री कुंवर विजय शाह, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका वन मंत्री कुंवर विजय शाह। जी हाँ, इनके द्वारा सम्मान किया गया है। जो भी वन विभाग के शहीद कर्मचारी हुए हैं उनके परिवारों का सम्मान किया जाएगा। नगरीय प्रशासन भूपेंद्र सिंह, जैसा कि सभी को मालूम है, इन्होंने अभी शुरू की थी योजना, गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो अभियान शुरू किया था। साथ ही साथ इन्होंने शुरू किया था सागर में एक जो पशु होते हैं उनके लिए कंपोस्ट करके खाद बनाने का एक संयंत्र भी लगाया था। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह, और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चुनाव होना है मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर, उनमें से एक सीट इनकी भी है। अक्टूबर के बाद यह मंत्री नहीं रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्या है पूरी न्यूज। वन मंत्री कुंवर विजय शाह शहीदों के परिवारों का करेंगे सम्मान। वन मंत्री कुंवर विजय शाह राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के मौके पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करेंगे। किस दिन करेंगे? वन शहीद दिवस। कब है ये? इससे हमारे 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। वन शहीद दिवस कब है? 11 सितंबर को है। तो याद रखना है आपको, 11 सितंबर को वन शहीद दिवस है। अगर आप लोग कहेंगे दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करिए। अगर आप कहेंगे तो पर डे हम लोग हमारी रिवीजन सीरीज में हम हर मंथ के जो दिवस आते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए, दोपहर 3 बजे 4 इमली स्थित जो बहुउद्देशीय हॉल है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कहां पर चरवाहों का सम्मेलन हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में चरवाहों का सम्मेलन हुआ है और अभी हाल में ये काफी अधिक चर्चा में भी रहा है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क, ऑप्शन नंबर 2 है आपका राता पानी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका वन विहार। इसका राइट आंसर है आपका कान्हा रिजर्व। जी हाँ, कान्हा टाइगर रिजर्व में यहाँ पर चरवाहा सम्मेलन हुआ और आपके चरवाहों का सम्मेलन कान्हा टाइगर रिजर्व में हुआ और यह मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व भी है। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत खाटिया में हुआ चरवाहा सम्मेलन।
मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व के घाटिया ग्राम परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 ग्राम के 24 चरवाहों का इको सेंटर घाटिया में हुआ चरवाहा सम्मेलन में वन अधिकारियों द्वारा सजग किया गया। चरवाहों से अपील की गई कि वे वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाकर वन विभाग के सहयोगी बने। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के भी कर्मचारी हो गए हैं। इस किसके द्वारा कहा गया? जी हाँ, अभी तक जो मंडी समितियों के कर्मचारी होते थे उन्हें मंडी समिति का कर्मचारी कहा जाता था, परंतु अब वो हो गए हैं मंडी बोर्ड के कर्मचारी। तो मंडी बोर्ड बना दिया गया है। इसका यह किसके द्वारा घोषणा की गई? कृषि मंत्री श्री पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका राज्य के मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं श्री पटेल जी, इनके द्वारा यह घोषणा की गई है। और अब से जो समितियां होंगी, जो मंडी समितियों के कर्मचारी मंडी समिति के कर्मचारी कहलाते थे, अब वो कहलाएंगे मंडी बोर्ड। इट मींस मंडी बोर्ड का गठन कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, मंडी कर्मचारियों हेतु कितने करोड़ का पेंशन फंड बनाने की घोषणा की गई है? अभी क्या होता था, जैसा कि सभी को मालूम हो, अधिकतम विभागों में पेंशन सुविधा खत्म कर दी गई है, परंतु रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की कंडीशन को, उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा फंड बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ पैसे शुरू में उनकी तरफ से डाले जाते हैं और बाद में उसी के बेस पर उनको पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो मंडी कर्मचारी अब क्या हो गए हैं? मंडी बोर्ड के कर्मचारी कहलाएंगे। और इन कर्मचारियों हेतु कितने करोड़ का पेंशन फंड बनाने की घोषणा की गई? जी हाँ, यह भी कृषि मंत्री द्वारा की गई है। तो कितने करोड़ का पेंशन फंड बनाया जाएगा? किन्हें? मंडी के कर्मचारियों को, जो कि अब हो गए हैं मंडी बोर्ड के कर्मचारी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 200 करोड़, ऑप्शन नंबर 2 है 500 करोड़ का फंड, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 400 करोड़ का फंड, 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका 200 करोड़ रुपए का फंड। काफी इंपॉर्टेंट है ये। 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है, किसके लिए? मंडी के कर्मचारियों को पेंशन प्रोवाइड कराने हेतु। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे। किसने कहा? श्री पटेल ने। यह मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। पेंशन के लिए 200 करोड़ का फंड, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 200 करोड़ रुपए का फंड हमने देखा। प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे, जैसा कि हम देख चुके हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन भी खत्म होगी। आरक्षित निधि में 200 करोड़ रुपए का फंड पेंशन के लिए रहेगा। कौन सी निधि होगी? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आरक्षित निधि बनाई गई और इसमें 200 करोड़ रुपए का फंड पेंशन के लिए रहेगा। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, यह मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कौन सी बैठक हुई है? 135वीं बैठक में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। आज का सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पर पूछते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था जो चंबल प्रोग्रेस वे है उसका नया नाम क्या है? उसका नया नाम है अटल प्रोग्रेस वे। काफी अच्छा आंसर दिया, काफी कम लोगों ने आंसर दिया, मगर जितने लोगों ने आंसर दिया इट गुड। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। आज का सवाल है आपका, भवानी प्रसाद की रचनाएं बताइए और उनका जन्म कहां पर हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी सीरीज चला चुका हूं। अब अगर आपको इसके बाद आंसर नहीं आता है तो मैं दोबारा से कल से इसकी सीरीज शुरू करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। करंट के साथ साथ हम इसे भी देखते जाएंगे, जिससे कि यह काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे एमपीपीएससी हो या जेल पेर या कोई भी अन्य एग्जाम एमपी का, वहां पर मध्य प्रदेश के कवियों से संबंधित उनकी रचनाएं, उनका जन्म कहां हुआ मध्य प्रदेश में, इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आपको इसका आंसर जरूर देना है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर आप इसका आंसर दीजिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद केके। थैंक यू सो मच वॉचिंग।